अरिहंत सिद्ध सूर्य उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी हैं। तिन्ह को स्वरूप जान राग ते भई जो भक्ति आय को नवाए स्तुति को चारी। धन्य धन्य तिन्हि ते काज सब आज भय कर जोरी बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। मंगलमय मंगल करण वीत राग विज्ञान नमो ताहि जाति भई अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करण को काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। इस भव तरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव। ताको करि निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय। करिए मोक्ष उपाय। मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक ये ग्रंथ है और इसका 7वां अधिकार और उसका अंतिम प्रकरण जो है सम्यक सन्मुख मिथ्यादृष्टि, ये अपना चल रहा है। और उसमें भी सम्यक सन्मुख का भी एकदम अंतिम स्टेप करण लब्धि का जो प्रकरण है वो यहाँ अपना शुरू हो रहा है। देखिए पेज नंबर 262, 262 नंबर पेज है मोक्ष मार्ग प्रकाशक में। इस करण लब्धि के 3 भेद हैं। ऊपर से नहीं पढ़ रही हूँ आज मैं, बिल्कुल जहां से पढ़ना वहीं से पढ़ रही हूँ। ये करण लब्धि क्या है? करण लब्धि है वो जीव के विशिष्ट परिणाम, और जीव के इन विशिष्ट परिणामों को 3 भागों में बांटा गया है। 3 भेद उसके किए गए हैं, अधःकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण। नाम है इनके अधःकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण। और जो ये शब्द दिए गए हैं उनके अर्थ उस नाम को सार्थक बताते हैं। इनका विशेष व्याख्यान तो लब्धिसार शास्त्र में किया है। आचार्य नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती द्वारा रचित ये लब्धिसार नाम का शास्त्र है, और उस लब्धिसार शास्त्र में इसका विशेष व्याख्यान डिटेल में पूरा किया है, वो तो वहां से जानना। यहाँ संक्षेप में कहते हैं, यहाँ शॉर्ट में कह रहे हैं। पंडित टोडरमल जी साहब ने ये जो नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती के जो भी ग्रंथ थे, गोमटसार, जीवकांड, कर्मकांड, लब्धिसार, शपनासार और तिलोकसार, इन सब की उन्होंने टीका लिखी भाषा, ढूंढारी भाषा में। तो उनको ये विशेष करना नियोग, और इस ये जो भी ये थी गोमटसार, जीवकांड, कर्मकांड, लब्धिसार, शपनासार, ये सब आपस में रिलेटेड कनेक्टेड थे। तो इन सब की टीका का नाम उन्होंने दिया है सम्यक ज्ञान चंद्रिका। और ये सब टोडरमल जी साहब ने लिखा, बहुत यानी गहरा करना योग है, सूक्ष्म बातें उसमें हैं। साधारण स्थूल बुद्धि से पकड़ में आ जाए ऐसे चलते फिरते जैसे अपन सुन लेते हैं, ऐसा नहीं है। जब उसमें लग जाते हैं तो पूरा उपयोग उसी में, तो ना समय का पता लगता है ना और कुछ। तो इसी टीका को लिखते समय वो टोडरमल जी साहब को नमक का पता नहीं लगा, भोजन में नमक नहीं डल रहा था 6 महीने से, यानी इतनी एकाग्रता। तो भोजन करते समय भी लिखते थे क्या?
भोजन करते समय नहीं लिख रहे, लेकिन उपयोग बस उसी में लगा रहता है, माइंड में वही वही चल रहा है। तो ऐसे ये विशेष गहराई मतलब कर्णानुयोग की सूक्ष्म बातें उसमें है। वही यहाँ ऊपर कहा था ना, इन परिणामों का तारतम्य केवल ज्ञान द्वारा देखा गया है और उसका निरूपण कर्णानुयोग में किया है। तो ऐसी सूक्ष्म बातें जो साधारण बुद्धि से पकड़ में नहीं आए, केवल ज्ञान गम्य ही है, उसको भी कुछ आचार्यों ने लिखा है। तो विशेष तो लब्धि सार नाम के शास्त्र, इतना मोटा ग्रंथ है, समय सार जितना, उसमें किया है, वहां से जानना। यहाँ शॉर्ट में कुछ बता रहे हैं। सबसे पहला है अधः करण। उसका पूरा नाम अधः प्रवृत्त करण भी कहा जाता है। अधः प्रवृत्त करण कहें या अधः करण कहें, एक ही बात है। वो अधः करण शॉर्ट में है, अधः प्रवृत्त करण वो पूरा नाम है। जहां ये एक ऊपर की लाइन रह गई, त्रिकालवर्ती सर्व करण लब्धि वाले जीवों के परिणामों की अपेक्षा ये तीन नाम हैं। ये जो तीन नाम कहे हैं, अधःकरण, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण, इनकी जो भी चर्चा करेंगे, इनको जो भी समझाएंगे, तो किसी सिंगल व्यक्ति के आधार पे इनको नहीं समझाया जाएगा। इनकी जो भी चर्चा होगी, जो भी इनका स्वरूप बताया जाएगा, जो भी इनकी अपन परिभाषा बनाएंगे, उसमें नाना जीवों की अपेक्षा त्रिकालवर्ती, त्रिकाल में जो भी करण लब्धि में जीव होंगे, उनके कैसे परिणाम होते हैं, उसकी अपेक्षा से तीन नाम कहे गए हैं। सो करण नाम, वहां करण नाम तो परिणाम का है, करण का अर्थ परिणाम। तो ये परिणाम करण लब्धि यानी कल भी हमने बात की थी, करण लब्धि मतलब ये विशिष्ट प्रकार के परिणामों की प्राप्ति। करण मतलब परिणाम और लब्धि यानी उसकी प्राप्ति। तो विशेष ये, क्योंकि परिणाम तो हर समय जीव के हो रहे हैं, लेकिन ये विशेष परिणाम है। और ये कौन से विशेष परिणाम है कि जिनके माध्यम से निश्चित रूप से सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी। सो ये करण नाम तो परिणामों का है, और ये जो परिणामों की चर्चा यहाँ कर रहे हैं, ये त्रिकालवर्ती, तीनों कालों में जो भी करण लब्धि में जीव होंगे, उन जीवों के परिणामों की अपेक्षा ये बात कही जा रही है। देखिए यहाँ जो अभी बात चल रही है ये करण लब्धि की, और तीन ही ये करण है, और ये करण लब्धि होती है प्रथमोपशम सम्यक्त्व से पूर्व वाली। यहाँ जो चर्चा चल रही है, ये प्रथमोपशम सम्यक्त्व से पूर्व होने वाले करण की चर्चा चल रही है। लेकिन अन्य स्थानों पर भी करण परिणाम होते हैं, यही अधःकरण, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण अन्य स्थानों पर भी होते हैं। वहां पर भी इनका स्वरूप लगभग लगभग ऐसा ही होता है, जैसे गुणस्थानों के नाम ही है अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण, ये तो गुणस्थानों में ही आता है, वहां पर भी यही परिणाम है। तो वहां भी लगभग लगभग यही स्वरूप चलेगा। थोड़ी बहुत जो फर्क पड़ेगा तो नवा गुणस्थान है कि आठवां गुणस्थान है, तो वहां वो चारित्र मोहनी की बात चलेगी। यहाँ सम्यक्त्व की बात चल रही है, तो यहाँ जो बात चलेगी वो दर्शन मोहनी की अपेक्षा से चलेगी। वो थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा, लेकिन जो उसमें बात है, जो परिणाम जिस अपेक्षा से बताए जा रहे हैं, वो वहां भी ऐसे ही होंगे, यहाँ भी ऐसे ही होंगे। विशुद्धि में फर्क पड़ेगा। आठवें गुण स्थान का पूर्वकरण की विशुद्धि, और ये मिथ्या दृष्टि है अभी तो करण लब्धि में स्थित, उसके विशुद्धि, तो विशुद्धि में फर्क है। लेकिन जो काम यहाँ बताए जा रहे हैं, जो बात यहाँ बताई जा रही है, उसी तरह के काम, उसी तरह की बातें वहां पर भी होती हैं, अन्य स्थानों पर भी जहाँ ये करण होते हैं। तो देखिए सबसे पहले अधःकरण। अधः का मतलब होता है नीचे, नीचे वाले परिणाम। अधःकरण नीचे वाले परिणाम, ये शब्द से अर्थ हुआ, लेकिन इसका मतलब क्या हुआ, जहां पहले और पिछले समयों के परिणाम समान हो, सो अधःकरण है। जहां पहले और पिछले समय, पहले समय और पिछला समय मतलब पीछे गया, आगे वाला कहना चाहिए, बाद वाला समझो। यानी पहला 1 नंबर का समय और 5 नंबर का समय, 10 नंबर का समय, ऐसे अपन नंबर दें, तो जहां जो 1 नंबर के समय पर है और जो 10 नंबर के समय पर पहुंच गया है, तो उस 1 नंबर वाले के परिणाम भी 10 नंबर वाले के परिणामों के बराबर हो जाएं। अधःकरण यानी नीचे है, अभी नीचे है, लेकिन उसके परिणाम ऊपर वाले के बराबर हो गए, हो सकते हैं, जहां हो जाते हैं, ऐसे परिणामों की स्थिति का नाम है अधःकरण।
देखिए जैसे एक इसके लिए पहले इसको पढ़ लेते हैं, फिर अपन समझते हैं, एक बार इस पैराग्राफ को पूरा पढ़ लेते हैं। जैसे किसी जीव के परिणाम उस करण के पहले समय में अल्प विशुद्धता सहित हुए, पश्चात समय समय अनंत गुणी विशुद्धता से बढ़ते गए, तथा उसके द्वितीय तृतीय आदि समयों में जैसे परिणाम हो वैसे किन्हीं अन्य जीवों के प्रथम समय में ही हो, और उनके उससे समय समय अनंत गुणी विशुद्धता से बढ़ते हों, इस प्रकार अधः प्रवृत्तिकरण जानना। देखिए क्या कह रहे हैं, मतलब जैसे कि समझ लीजिए कि कोई अपन 5 समय की बात लेते हैं। जैसे समझ लीजिए ये नीचे से शुरू करेंगे, ये पहला समय, दूसरा समय, तीसरा समय, चौथा समय और ये 5वां समय। ठीक है, रहने देते हैं, मिटाती नहीं, मैं ऐसे कर लेती हूँ। ये 5 समय है समझ लीजिए। अब इस पहले समय में किसी जीव के परिणाम हो रहे हैं, यहाँ समझ लीजिए जीव है अलग अलग, एक जीव, दूसरा जीव, तीसरा जीव, चौथा जीव, ऐसे पहले समझ लीजिए। तो किसी जीव के परिणाम हुए पहले समय में, या इनको इनको लेते हैं अपन जीव, ये लेते हैं अपन समय, ऐसे करते हैं। तो पहले समय में उसके परिणाम हुए ए, दूसरे समय में बी हुए, फिर तीसरे समय में सी हुए, डी हुए, मतलब ये विशुद्धता सहित हो रहे हैं। नंबर नहीं लेते अपन, ए बी सी डी लिखते हैं। फिर ये दूसरा जीव है, इसके पहले समय में परिणाम हो गए सी, डी, ई, एफ, आगे बढ़ रहे हैं। फिर ये तीसरा जीव है, इसके पहले समय में, ये समय ले रहे हैं भाई अपन यहाँ पे, समय को नीचे भी लिख सकते हैं। ये तो है जीव 1 2 3 4 5, और ये है समय 1 2 3 4। ठीक है, ये समय है। तो पहले जीव के पहले समय में ए टाइप के परिणाम हुए, दूसरे के बी, तीसरे के सी, चौथे समय में डी। दूसरे जीव के पहले ही समय में सी टाइप के परिणाम हो गए, फिर डी, ई, एफ। तीसरे जीव के समझ लीजिए अपन इधर से शुरू करें, ई, एफ, जी, एच। फिर चौथे जीव के हो गए जी, एच, आई, जे, और फिर इसके आई, जे, के, एल। इस तरह से परिणाम हो गए। एबीसीडी है कोई। अभी मतलब अपने को इससे समझना क्या है कि ये इसने सबसे पहले स्टार्ट किया था, ये पहला ये जीव था ना, इसने ये 1 नंबर वाला जीव, इसने सबसे पहले स्टार्ट किया, और उसके ये जो सी टाइप के परिणाम हुए, ये सी टाइप के परिणाम उसके कौन से समय में जाके हुए थे? तीसरे समय में। तीसरे समय में उसके सी टाइप के परिणाम हुए, और ये जो दूसरा जीव आया, उसने पहले समय में ये सी टाइप के परिणाम प्राप्त कर लिए। यानी कि वो जो विशुद्धि इसने तीसरे समय में प्राप्त की थी, वो इसने पहले ही समय में प्राप्त कर ली। यह है अधः प्रवृत्तकरण। यानी कोई जीव बाद में आया है, और बाद में आने के बाद भी अपन मतलब इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये कोई जीव है। अभी ये तो पहले इस उदाहरण को देखते हैं, फिर दूसरा उदाहरण लिख के बताती हूँ। यानी इस जीव ने, ये जो पहला जीव था, इसने तीसरे समय में जो विशुद्धि प्राप्त की, वो दूसरे जीव ने पहले ही समय में प्राप्त कर ली। इसमें अपन ने क्या 2 2 का गैप कर दिया ना, अगर अपन 1 1 का गैप करें तो और जल्दी समझ में आएगा। ये बी सी डी, फिर ये बी सी डी ई, फिर सी डी ई एफ, और फिर लेना डी। ऐसे लेना। तो अब ये
जो पहला जीव था उसने ये बी टाइप के परिणाम दूसरे समय में प्राप्त किए, वो इसने पहले ही समय में प्राप्त कर लिए। जो इसने तीसरे समय में प्राप्त किए थे वो उसने दूसरे समय में ही प्राप्त कर लिए। जो इसने चौथे समय में प्राप्त किए थे वो इसने तीसरे समय में ही प्राप्त कर लिए। मतलब समझ में आ रहा है ये, यानी ये इंटेलिजेंट लग रहा है कि नहीं? किसी ने कोई चीज 2 दिन में सीखी, इसने पहले ही दिन सीख ली। ऐसा समझ में आ रहा है कि नहीं इससे? इसने अभी जो तीसरा जीव आया, ये पहले जीव ने तो ये सी टाइप के परिणाम तीसरे समय में प्राप्त किए थे, और इस तीसरे जीव ने सी टाइप के परिणाम पहले ही समय में प्राप्त कर लिए। इस पहले जीव ने डी टाइप के परिणाम चौथे समय में प्राप्त किए थे, और ये जो चौथा जीव आया इसने पहले समय में ये डी टाइप के परिणाम प्राप्त कर लिए। मतलब है कि ये इनकी विशुद्धि बढ़ी हुई है, यानी स्टार्टिंग में ही ये चौथा जो जीव था इसकी स्टार्टिंग में विशुद्धि इतनी थी कि सीधा इसने ये चौथे समय वाले परिणाम प्राप्त कर लिए। समझ में आ रही है? तो ये नाना जीवों की अपेक्षा अधः प्रवृत्तकरण का मतलब क्या है कि किसी ने बाद में एंट्री ली। समझ लीजिए किसी ने कोई क्लास है, 10th क्लास है, और 10th क्लास में एक तो बच्चे पहले दिन से जा रहे हैं, 1 अप्रैल से, और एक बच्चे ने 2 महीने बाद एडमिशन लिया। 2 महीने बाद एडमिशन लेने के बाद भी, और 2 महीने का उसका कोर्स कम पीछे था वो, फिर भी उसने कवर कर लिया जो फर्स्ट एग्जाम हुआ। फिर भी वो उस समय बराबर सबके, ऐसा नहीं कि उसके कोई मार्क्स में फर्क पड़ा हो। तो बाद में एडमिशन लेने पर भी, यानी ये एडमिशन जैसा ही समझना कि किसी जीव ने तो पहले दिन एडमिशन लिया है, किसी जीव ने 5वें दिन एडमिशन लिया, किसी जीव ने 15 दिन बाद एडमिशन लिया, तो भी जो पहले दिन एडमिशन लेने वाले बच्चे की जितनी बुद्धि है या जितने मार्क्स आए, वो 5वें दिन एडमिशन लेने वाले के या 15 दिन बाद एडमिशन लेने वाले के भी उतने ही मार्क्स आए। तो वो उस विशुद्धि को वो प्राप्त कर लेता है। अब वापस से ये ये जो यहाँ अपन ने पढ़ा ना, ये उदाहरण पढ़ के बताती हूँ आपको। जहाँ पहले और, हाँ बोलो पानी। तो इस उदाहरण में करण लब्धि वाला जीव कौन सा है? जो डी मतलब जो चौथे नंबर वाला है? ये सब अध्ययकरण वाले हैं। अब करण लब्धि में अपन अध्ययकरण में आ गए। ये सारे के सारे अध्ययकरण वाले हैं। ये भी अध्ययकरण वाला है। ये परिणाम अब सब अध्ययकरण के हैं, लेकिन उस अध्ययकरण के परिणामों में भी एक लोअर विशुद्धि वाला है, तो वो धीरे 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 बढ़ रहा है, और एक सीधा ही मतलब अधिक विशुद्धि वाला है, तो समझ लो जंपिंग जैसा, वो तुरंत ही वैसा पहुंच रहा है। बोली भारती आंटी। जो ज्यादा विशुद्धि वाला जीव है उसका अध्ययकरण में रहने का समय कम रहेगा, फिर वो अपूर्व करण में जल्दी आ जाएगा। नहीं, समय तो जितना है यथा योग्य वो उतना रहेगा। उसके जो भी है समय उनका मिनिमम मैक्सिमम है क्या, ऐसा भी मुझे ख्याल नहीं है। अगर मिनिमम मैक्सिमम होगा तो वो उसमें हो जाएगा, और अगर सिंगल एक ही टाइम होगा कि इतना ही है समय, तो उतने समय उसको रहना, लेकिन विशुद्धि अधिक होगी ना। नहीं, तो ये जो अपूर्व करण में जाने का जो स्टेप है अगला वाला, उसमें विशुद्धि का ही बढ़ना तो होता है ना, कि जितना विशुद्धि बढ़ेगा उसके बाद में एक नेक्स्ट स्टेप आएगा अपूर्व करण, ऐसे ही होता है क्या? देखिए अभी करते हैं अपन बात, फिर आएगा समझ में। बोले आशा आंटी। मैंने सिर्फ ये पूछ रही थी कि हाँ, वो आपके प्रश्न का जवाब अभी आगे वाली बात में आ जाएगा, इसलिए। बोले आशा आंटी। अनम्यूट करिए, अनम्यूट। परिणामों की विशुद्धि से क्या मतलब? जैसे आत्म अनुभव की विशुद्धि, या किस चीज में विशुद्धि? आत्मानुभव कैसे परिणाम, मतलब कैसे परिणामों की विशुद्धि? परिणामों की विशुद्धि से क्या मतलब है? परिणामों की विशुद्धि का मतलब है किस तरह के परिणाम? आत्मा में एकाग्रता, अभी तो आत्मा में एकाग्रता हुई नहीं है, तो करण लब्धि चल रही है। हाँ। तो यहाँ तो ये जो विशुद्धि है वो कषायों की मंदता, इतनी मंदता, वो विशुद्धि। क्योंकि अभी आत्मा का अनुभव तो टाइम हुआ नहीं ना, आत्मा का अनुभव तो इस करण लब्धि का टाइम पूरा होते ही तब होगा। तो ये विशुद्धि का मतलब ही वैसे होता है शुभ भाव, कषायों की मंदता।
बोलिए रेणु जी। मैं जैसे लिखी हूँ अध्याय प्रवृत्त कर्ण नीचे वाले परिणाम, यानी नाना जीव की अपेक्षा अगर एक जीव ने जो विशुद्धि पहले समय में प्राप्त की, वही विशुद्धि अगर बाद में कोई और जीव प्राप्त करता है, अध्याय प्रवृत्त कर्ण की लब्धि प्राप्त करता है, तो वही विशुद्धि दूसरा जीव ज्यादा विशुद्धि प्राप्त करके पहले ही समय में पहले जीव की जितनी विशुद्धि थी उतनी विशुद्धि प्राप्त कर लेता है। ठीक है। देखिए यहाँ ये मैंने आपको जो परिभाषा इसमें लिखवाई थी अपने द्रव्य संग्रह के नोट्स में, कि अध्याय प्रवृत्त करण में प्रवेश किए हुए जिसे अधिक समय हुआ है, यानी जिसने अध्याय प्रवृत्त करण में पहले एंट्री ले ली, जिसने पहले एंट्री ले ली, और दूसरा ऐसा है कि जिसे अध्याय प्रवृत्त करण में प्रवेश किए हुए कम समय हुआ है, जिसने बाद में एंट्री ली है, तो भी बाद वाले जीव की विशुद्धता पहले वाले जीव की विशुद्धता के समान जब हो जाए, जब तक वो समान हो जाए तब तक का काल, भारती आंटी जो आपका क्वेश्चन है ना, तब तक का काल कहलाएगा अध्याय प्रवृत्त करण। यानी ये पहले ही कह चुके हैं, त्रिकालवर्ती जीवों की अपेक्षा से ये बात कर रहे हैं। आप पूछो, पहले मेरा ये प्रश्न रहता था हमेशा अन्ना जी से, कि अभी ये जीव है, ये जीव है, ये पहले वाला है, ये बाद वाला है, आप तो सिंगल जीव की अपेक्षा बताओ कि ये एक व्यक्ति है, ये अध्याय प्रवृत्त करण में प्रवेश कर रहा है, तो अध्याय प्रवृत्त करण किसे कहेंगे? तो वो केवल ज्ञानगम्य है, फिर नहीं बता सकते। जब अध्याय प्रवृत्त करण बताएंगे तो अध्याय प्रवृत्त करण किससे कहना कि ये इस तरह के विशिष्ट परिणाम हुए कि एक जीव उसके पहले समय में, यानी अध्याय प्रवृत्त करण के एक परिणामों की समझ लीजिए रेंज, जैसे अपन ने एबीसीडी लिखी ना, ए से लेके एच तक समझ लीजिए ये अपनी रेंज है। तो वो कोई जीव जिसने स्टार्ट कर दिया अध्याय प्रवृत्त करण, वो धीरे धीरे, ऐसा समझिए ना, अपनी ये अपन कहीं जा रहे हैं, समझ लीजिए वो परसों धुलंडी है ना, तो सब कहीं ना कहीं जाने का प्रोग्राम बनाएंगे, तो अपन ने सेट किया है, अपनी 4 गाड़ियां निकल रही हैं एक साथ, 4 गाड़ियां निकलनी है अपनी एक साथ अपने घर से, तो अपने घर से समझ लो अलग अलग जगह से आके मिलना है, कैसे भी चलना है, तो एक गाड़ी रवाना हो गई। अपन ऐसा भी बोलते हैं, मैं जैसे आंटी लोग जानते हैं, मैं मम्मी जी को बोलती हूँ हमारी गाड़ी थोड़ी उधर खड़ी रहती है, घर के बाहर नहीं होती एकदम, तो वो पता है उनकी चाल थोड़ी स्लो है और मुझे आने में 1-2 मिनट है, तो मैं उनको बोलती हूँ आप, वो खुद भी बोलती है मैं रवाना होती हूँ, गाड़ी तक पहुंचती हूँ। तो वो रवाना होती हैं और उनके 5 मिनट बाद में घर से उतर रही हूँ, फिर भी क्या होता है कि वो गाड़ी तक नहीं पहुंच पाती हैं, उससे पहले मैं पहुंच जाती हूँ। ये है अध्याय प्रवृत्त करण, कि मैंने बाद में स्टार्ट किया, मैं घर से बाद में निकली, वो मेरे से पहले निकली, लेकिन अब उनकी विशुद्धि का मतलब उनकी चाल स्पीड स्लो है, उनकी स्पीड स्लो है, यानी उनकी विशुद्धि कम है, तो वो धीरे धीरे चाल से चली, वो धीरे चाल से चली और मेरी स्पीड तेज थी, तो मैं बाद में एंट्री ली, बाद में निकली घर से, फिर भी मैंने उनको आके पकड़ लिया। तो जहां तक ये स्थिति रहेगी कि बाद वाला व्यक्ति पहले वाले व्यक्ति को पकड़ ले परिणामों में, यानी बाद वाले व्यक्ति के जो परिणाम हैं वो पहले स्टार्ट करने वाले व्यक्ति के परिणामों के बराबर आ जाएं, जहां तक ये पोजीशन रहेगी वो पोजीशन कहलाएगी अध्याय प्रवृत्त करण। तो वो जो आप पूछ रहे थे ना कहाँ, वो जल्दी आ गया, वो जल्दी आ जाएगा, इसके बाद में फिर नया स्टेप चालू हो जाएगा। बोलिए बढ़ते हैं। तो वही तो मैं बोल रही थी ना कि जो जल्दी विशुद्धि ग्रहण करेगा वो कम समय रहेगा, वही तो मैं हाँ, वो कम जैसे समय में। आपने दिया कि आप जल्दी पहुंच गई, तो उनको तो टाइम ज्यादा लगा, आपको हाँ, कम लगा ना। हाँ, वही मेरा क्वेश्चन था वही। कि जो विशुद्धि जितनी ज्यादा होगी वो अध्याकरण में कम रहेगा। हाँ, उसका टाइम कम उतना ही समय। कम रहेगा। भाभी, तो ये जो अध्ययकरण लब्धि है ये सिर्फ एक टाइम बता रही है, रेंज बता रही है कि इतने परिणाम विशुद्ध होंगे, इससे इतने तक के विशुद्ध परिणाम कर अध्ययकरण लब्धि में आ रहे हैं। हाँ, मतलब वो एक परिणामों की एक रेंज है, क्योंकि इसके बाद ऐसा होगा, देखो अब अपन वो जो गाड़ी वाला उदाहरण ले रहे थे ना, गाड़ी वाला ले सकते हैं, सुबह मॉर्निंग वॉक के समय भी ले सकते हैं, मतलब कभी भी ऐसा होता है, सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए अपन निकले तो कोई अपने को दिख रहा है थोड़ा सा अपने को 10-20 कदम आगे,
कि कोई अपना पहचान वाला है, तो एक बात तो ये हो सकती है कि अपन तेज चल के उसको उसके बराबर पहुंच जाते हैं, ये अधेय प्रवृत्तकरण हुआ। पर एक स्थिति ये होती है कि वो दूरी इतनी ज्यादा होती है कि हम कितना भी तेज चलें, हम पकड़ नहीं पाते हैं और वो अपने से पहले पहुंच जाता है, फिर अपन पहुंचते पहुंचते मतलब पीछे ही रहते हैं। तो दूसरी स्थिति है वो पीछे ही रहने वाले की है। गाड़ियां निकली है घर से, तो एक स्थिति ये हो सकती है कि वो थोड़ा स्लो चलाते हैं, वो आगे रवाना हो गए और अपन तेज चला के बाद में उनको उनके बराबर पहुंच जाते हैं। पर एक स्थिति की इतना आगे वो निकल चुके हैं कि हम कितना भी मतलब जितना चला सकते हैं उतना तेज भी हम अपनी गाड़ी को चलाएंगे तो भी हम पकड़ नहीं सकते उनको। तो वो अगला स्टेप वो अपूर्वकरण में आ जाएगा। जहां तक पकड़ा जा सकता है वो अधेय प्रवृत्तकरण है। बोलिए आशा आंटी। अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए। तो ये सिचुएशन क्या बनी रहती है, या ये भी तो हो सकता है कि वो जो पीछे वाला देर से आया वो फिर इतने परिणाम उछाले कि वो उससे भी आगे निकल जाए? हाँ, आगे निकलेगा तो वो अपूर्वकरण, वो दूसरा, वो नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा ना। अभी तो केवल अधेय प्रवृत्तकरण की बात कर रहे हैं। अधेय प्रवृत्तकरण किसे कहना, कि जहां बाद में आने वाला जीव पहले आने वाले जीव के बराबर पहुंच जाए, उस स्थिति को अधेय प्रवृत्तकरण कहना। बस जो बाद में आया, अभी समझ लीजिए क्लास अपनी कब से चल रही है, लेकिन बहुत लोग बीच बीच में बाद में ज्वाइन हुए हैं, लेकिन जो बाद में ज्वाइन हुए हैं फिर भी उनका जो समझने का लेवल है, मेंटल लेवल है, याद करना, जो भी बात कुछ भी समझो है अपन, वो जो पहले से पढ़ रहे हैं, शुरू से ऑनलाइन क्लासेस चल रही है तब से, या 5-7 साल से जब से पहले से पढ़ रहे हैं, उनके बराबर हो गए वो। तो जहां तक ये बराबर हो सकते हैं ये अधेय प्रवृत्तकरण है। पर अब इतनी अपनी आगे चल चुकी है, अब कोई अभी एंट्री ले, वो कितना भी कोशिश करे, कितना भी कोशिश, जैसे ये अपना सतपथ वाला था ना, मान लो, मन के परिणाम ही तो तो हुए अधेय प्रवृत्तकरण में। व्यक्ति क्या के मन चीज? के परिणाम, ये परिणाम ही तो हुए। परिणामों की ही बात चल रही है, परिणामों की ही बात चल रही है। करण लब्धि का मतलब ही परिणाम बताना है, परिणामों की ही बात चल रही है। लेकिन जैसे कि आप लोगों ने समझ लीजिए 2-3-4 महीने पहले वो सतपथ वाला प्रश्न सबके पास आ गया था, 2-3 महीने हो गए ना, और एक अभी इनके पास में अभी भी पहुंचा है, सुमन जी के पास में, है ना। फिर भी आप लोग भर के भेजोगे, आजकल में भेज दिया होगा, भेज रहे होंगे जैसे भी है, और ये भी लग लग के और 31 से पहले भेजना है तो ये भी भेज देंगी। तो ये बाद में एंट्री ली फिर भी ये बराबर हो गई, ये स्थिति है अधेय प्रवृत्तकरण। लेकिन अब कोई मान लो 20 तारीख को मंगाए, और 20 तारीख को मंगाए, उसमें तो ये भी हो सकता है कुछ लगे रहे 10-15 घंटे और भी कर ले पूरा। लेकिन मान लो अपन ऐसी स्थिति लें कि किसी ने 20 तारीख को मंगाई, अब वो करेगा भी और फिर उसको भेजनी 2-5 दिन में उसने किया, और फिर नागपुर पहुंचना है, नागपुर भेजना है ना उसको, तो वो वहां पहुंचे, तो उसमें नहीं पहुंच पाए, नहीं भेज पाए, नहीं कर पाए, तो वो अगली स्थिति जहां तक हम उसके बराबर पहुंच सकते हैं वो अधेय प्रवृत्तकरण। बोलिए भारती आंटी। भारती आंटी बोलिए। नहीं, आवाज तो आ जो रही? जीव जैसे जो नहीं पकड़ पाता था, हेलो, सुन रहा आपको? हाँ, आपका आपको नेटवर्क। सुन रहा है? हाँ, आप सुनाई दो। तो जो अगर नहीं पहुंच पाया तो उसका अपूर्वकरण कब होएगा? जो नहीं पहुंच पाया, जैसे आपने बोला ना कि भाई बहुत दूर है और हम नहीं पकड़ पाए किसी वजह से, जैसे तो आप वो तो अभी अधेय प्रवृत्तकरण में है, वो आगे वाला अपूर्व, वो जो पहले गया है वो अपूर्वकरण में हो गया है। नहीं, तो वो ये जो तो अधेय ये वाला प्रवृत्तकरण नहीं है। वाला जीव जो नहीं पकड़ पाया ये कब अपूर्वकरण में जाएगा, वो पूछ रही हूँ मैं। वो जब उसके बाद कोई जीव एंट्री लेगा और वो उससे आगे निकल जाएगा तो उसको अपूर्वकरण में कहेंगे। नहीं, तो उसका एक कोई लेवल पूछ रही थी मैं, ऐसे हाँ, कोई उसकी लेवल होता वो है? लेवल है, वो परिणाम है एक्चुअल में, वो परिणाम है, लेकिन अब वो कैसे बताएं कि कौन से परिणाम है। ये अधेय प्रवृत्तकरण की, इसको समझाने का यही तरीका है। दो जीवों के कंपैरिजन के बिना इनको नहीं समझाया जा सकता है। वही प्रश्न वही हो गया ना, सिंगल जीव को बताओ,
सिंगल जीव को नहीं बताया जा सकता है कि कैसा एक होगा, क्वेश्चन पूछ रही थी, कंपैरिजन से ही बनता है। हाँ बोलिए वर्षा। जैसे ए पॉइंट पर है अपने कोई विचार, और जो आगे वाला वो एच वाले पॉइंट पर है, वो तो अपूर्वकरण में हो गया, और ये ए वाला जब एच पे पहुंचेगा जब उसको अधःकरण बोलेंगे। नहीं, ए वाला भी अभी अधःकरण में ही है, वो एच कंप्लीट होगा तब वो अपूर्वकरण में पहुंचेगा, एच के बाद में। अभी है तो अपूर्व, ये अधःकरण में ही। बोलिए सुमन जी। इसमें मतलब समझने वाली बात यही है कि हर जीव की परिणामों की विशुद्धि अलग अलग हो सकती है और समय अलग अलग लग सकता है। हाँ, ये अधः प्रवृत्तकरण में। हाँ, अध में और एक लेवल तक, समान लेवल तक पहुंचने में ये डिफरेंसेस आ सकते हैं, और तब तक वो अधःकरण में ही रहेगा। बोलो पारू। भाभी वो द्रव्य संदेह वाली डेफिनेशन लिखवा दीजिए। हाँ। पहले तो ये परिभाषा तो जो है ना मोक्षण प्रकाशक की, ये तो है ही, जहां पहले और पिछले समयवर्ती जीवों के परिणाम समान हो वह अधः प्रवृत्तकरण है। अर्थात वो लाइन तो उसमें से लिखना, पहली लाइन तो, इसके बाद में अर्थात अधः प्रवृत्तकरण में अर्थात अधः प्रवृत्तकरण में प्रवेश किए हुए जिसे अधिक समय हुआ है, अधिक समय हुआ है ब्रैकेट में, मतलब जिसने अधः प्रवृत्तकरण रूप परिणाम पहले किए, पहले शुरू किए, स्टार्ट किए, जिसने अधःकरण रूप परिणाम पहले स्टार्ट किए, फिर से बोल रही हूँ, अधः प्रवृत्तकरण में प्रवेश किए हुए जिसे अधिक समय हुआ है, अर्थात जिसने अधःकरण रूप परिणाम पहले स्टार्ट किए और जिसे अधः प्रवृत्तकरण में प्रवेश किए हुए कम समय हुआ है, और जिसे अधः करण में प्रवेश किए हुए कम समय हुआ है, अर्थात जिसने बाद में स्टार्ट किया, तो बाद वाले जीव की विशुद्धता पहले वाले जीव की विशुद्धता के समान जब तक हो जाए तब तक का काल अधः प्रवृत्तकरण कहलाता है। ये द्रव्य संग्रह के नोट्स में 432 पेज पे है, जिन लोगों के पास नोट्स हैं वो देख सकते हैं, 432 पेज है नोट्स का। और इससे पहले भी जब अपन ने गुणस्थान पढ़े थे द्रव्य संग्रह में, तब वो एक चार्ट जैसा भी बनाया था शॉर्ट में, मैं वो फोटो सेंड कर दूंगी, देख लेना आप लोग। अभी देखो इस परिभाषा में क्या है में आपने लिखवाया था भिन्न भिन्न जीवों के भिन्न भिन्न समय में परिणाम भिन्न भिन्न भी हो सकते हैं, समान भी हो सकते हैं। वही अगली लाइन और वही मैं लिखवा रही हूँ। गाथा बताइए, इसमें गाथा बताएंगे इसकी। गाथा नहीं है द्रव्य संग्रह में, मतलब वो प्रकरण चला था, मतलब मूल गाथा में नहीं है ये। अच्छा, मूल गाथा में नहीं है ये, तो यानी 37वीं गाथा में प्रकरण आया था पंचलब्धि का, तो लिया था डिटेल में, मूल गाथा नहीं है। एक लाइन पहले और लिख लीजिए फिर बताती हूँ। इसमें समान समयवर्ती जीवों के परिणाम, इसमें समान समयवर्ती जीवों के परिणाम
समान भी हो सकते हैं और असमान भी हो सकते हैं। समान समयवर्ती जीवों के परिणाम समान भी हो सकते हैं और असमान भी हो सकते हैं। तथा भिन्न समयवर्ती जीवों के परिणाम भिन्न समयवर्ती जीवों के परिणाम भी भिन्न समयवर्ती जीवों के परिणाम भी समान असमान दोनों हो सकते हैं। फिर से बोल रही हूँ, जहां समान समयवर्ती जीवों के परिणाम समान भी हो सकते हैं, असमान भी हो सकते हैं, तथा भिन्न समयवर्ती जीवों के परिणाम भी समान भी हो सकते हैं, असमान भी हो सकते हैं। मतलब कोई जरूरी नहीं है कि परिणाम एक से ही हो, समान भी हो सकते हैं, असमान भी हो सकते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे तो अपन ने एक ही टाइप से बनाया ना, पहली लाइन देखते हैं, समान समयवर्ती जीवों के परिणाम समान भी हो सकते हैं, असमान भी हो सकते हैं। तो ये समान समयवर्ती जीव हैं, ये पहले समय में ये जीव हैं, 4 पहले समय में ये जीव हैं। पहले समय में इन जीवों के परिणाम असमान दिख रहे हैं, किसी का ए है, किसी का बी है, किसी का सी है, किसी का डी है। ये नहीं, ये तो समय है, ये है जीव। ये पहला जीव है, दूसरा जीव है, तीसरा ये समय है। तो इस पहले इधर से भी लेंगे तो भी असमान ही दिख रहे हैं, वो तो बात वही है। तो पहले समय में इस जीव के परिणाम ए है, इसके बी है, इसके सी है, असमान है। और ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे भी इसके ए बी हो, ए बी सेम भी हो सकते हैं। ये तो अपन को अलग उदाहरण लेना था ना, तो अपन ने वो बनाया। पर ऐसा भी हो सकता है कि 2 नंबर का जीव है और उसके भी एबीसीडी ऐसे ही परिणाम हो रहे हैं, तीसरा जीव है उसके भी एबीसीडी यही परिणाम हो रहे हैं। तो समान समयवर्ती जीवों के परिणाम समान भी हो सकते हैं, असमान भी हो सकते हैं। और भिन्न समयवर्ती जीव हैं, ये अलग अलग समयवर्ती जीव हैं। 2 नंबर के समय पर कोई जीव है, तो 2 नंबर के समय पर जीवों के परिणाम भिन्न भी हो सकते हैं, भिन्न दिख ही रहे हैं, और समान भी हो सकते हैं। अगर जब अपन वही लेंगे एबीसीडी एबीसीडी एबीसीडी, तो वो समान भी हो सकते हैं। यानी इसमें कोई ऐसा वो बाउंडेशन नहीं है, परिणाम समान भी हो सकते हैं, असमान भी हो सकते हैं। लेकिन अध्यय प्रवृत्तिकरण कब तक कहा जाएगा? कि जब तक वो परिणामों को पकड़ सके, बाद वाला पहले वाले के परिणामों को पकड़ सके, तब तक का वो टाइम अध्यय प्रवृत्तिकरण का कहलाएगा। और फिर वो पहले वाले के परिणाम इतने विशुद्ध हो गए हैं कि बाद वाला कितना भी जोड़ लगाए, वो उतनी जल्दी वहां नहीं पहुंच सकता है, तो फिर वो अगला हो जाएगा, अपूर्वकरण हो जाएगा। बोलिए भारती। तो बहुत सारे जीव एक संग कारण लब्धि में करते हैं, बहुत सारे जीव फिर से बोलिए। एक संग कारण लब्धि में एक साथ करण लब्धि में देखिए बहुत सारे जीव भी हो सकते हैं, और ये त्रिकालवर्ती जो ये करण लब्धि में जो भी जीव होंगे, समझ लीजिए अभी ये अपना ये क्रिकेट का मैच होते हैं ना, क्रिकेट के मैच होते हैं, तो ऐसा कंपैरिजन किया जाता है कि इंडिया खेल रही है और समझ लीजिए दूसरा कोई इंग्लैंड खेल रही है। तो पहली इनिंग इंडिया की थी, इंडिया ने फर्स्ट ओवर में, सबसे पहला जो ओवर था उसने फर्स्ट ओवर में इतने रन बनाए, 10 रन बनाए मान लो, और रन रेट वगैरह निकालते हैं। आप पता नहीं है, आप लेडीज को ज्यादा नॉलेज है कि नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत तो होगा, घर में लोग बच्चे देखते होंगे, नहीं तो मैं बता रही हूँ, समझ लेना। इंडिया ने पहला ओवर जब खेला तो उसने पहले ओवर में 10 रन बनाए, फिर बाद में इंग्लैंड की चांस आई, इंग्लैंड खेलने लगी, तो इंग्लैंड ने फर्स्ट ओवर में 4 ही रन बनाए। ऐसा भी हो सकता है, ऐसा ये कंपैरिजन किया जाता है ना, ये तो एक अभी के अभी, ये दोनों अभी वर्तमान में खेल रहे हैं, इन दोनों का कंपैरिजन। और एक ऐसा भी कंपैरिजन किया जाता है कि पहले जब वर्ल्ड कप हुआ था तब इंडिया खेली थी,
तब इंडिया ने इस रन रेट से रन मतलब पहले ओवर में इतने रन बना लिए थे, ऐसा भी कंपैरिजन किया जाता है। तो ये त्रिकालवर्ती जब जब कोई खेलेगा तो उसका कंपैरिजन पर्टिकुलर पर्सन का भी होता है। सचिन तेंदुलकर ने उस वाले मैच में इतनी बॉल पे इतने रन बना लिए थे, आज इस मैच में इतनी बॉल पे इतने ही रन बनाए हैं, किसने ज्यादा रन बनाए हैं, ये ऐसा कंपैरिजन किया जाता है। ये क्रिकेट में बहुत होता है, क्रिकेट मैच में। ऐसा ही त्रिकाल में जो कोई भी जीव है, आज मैं करण लब्धि में बैठी हूँ और मेरे पहले समय में जो परिणाम हुए, दूसरे समय में जो परिणाम हुए, तीसरे समय में, चौथे समय में, ये मेरे कोई परिणाम हुए है ना 5 समयों में। आप बैठोगे 10 दिन बाद, 10 दिन बाद आप करण लब्धि के लिए बैठे और जो मेरे 5वें समय में परिणाम हुए या मेरे चौथे समय में परिणाम हुए थे, वो आपने पहले समय में या दूसरे समय में ही प्राप्त कर लिए। ये अधः प्रवृत्त करण, ये ऐसा कंपैरिजन। त्रिकालवर्ती तीनों काल में जो भी जीव करण अधः प्रवृत्त करण में प्रवेश करेंगे, उनके आधार पे कंपैरिजन होगा। और मैंने जो 5वें समय में परिणाम प्राप्त किए और फिर मेरे छठे समय में जो परिणाम प्राप्त हुए, अब वो आप कितना भी जोड़ लगाओ, आप उसको पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें समय में आप वो परिणाम प्राप्त नहीं कर पाओगे जो मेरे अब छठे समय में परिणाम हुए। तो वो अधः प्रवृत्त करण नहीं रहेगा, फिर वो अपूर्वकरण हो जाएगा। अब आप 10 दिन बाद बैठो, 1 साल बाद बैठो, 10,000 साल बाद बैठो, एक कोड़ा-कोड़ी सागर बाद, मतलब जो भी कोई भी जीव है अनंत त्रिकालवर्ती जीवों की अपेक्षा से। बोले रेणु जी। अपूर्वकरण में जैसे जो पहला जीव जितनी विशुद्धि प्राप्त करता है, तो दूसरा जीव उससे आगे बढ़ के भी तो कर सकता है ना प्राप्त। अभी तो अपूर्वकरण की बात तो केवल इसको बताने के लिए आई है कि वो है, अभी चर्चा उसकी करेंगे। आप आगे पहुंचते हो हमेशा। हमेशा की बात नहीं, मैंने लिखा है 2 लाइन, इसीलिए मैं पूछ रही हूँ कि मतलब जो अपूर्वकरण में अपूर्व अपूर्व ही परिणाम होंगे, यानी परिणाम पकड़ नहीं पाएगा, अलग अलग ही परिणाम होंगे। वो अभी तो अपन अधः प्रवृत्तकरण पे ही चल रहे हैं, तो यही पूरा नहीं हुआ, अब इसके 4 आवश्यक और हैं। अभी तो इसकी परिभाषा आपने एग्जाम्पल दिया ना, इसीलिए मैंने पूछा। वो एग्जाम्पल इसलिए कि अब वो उसको बताए बिना कैसे बताएं, इसलिए। पर उसमें होता क्या है कि परिणाम अपूर्व अपूर्व ही होते हैं। एक सामान्य रूप से इतना समझ लें कि अधः प्रवृत्तकरण में समान समयवर्ती जीवों के परिणाम समान भी हो सकते हैं, असमान भी हो सकते हैं। भिन्न समयवर्ती जीवों के परिणाम भी समान भी हो सकते हैं, असमान भी हो सकते हैं। लेकिन अपूर्वकरण में समान समयवर्ती जीवों के परिणाम तो समान ही होंगे और भिन्न समयवर्ती जीवों के परिणाम भिन्न ही होंगे। ये अपूर्वकरण है, ठीक है ना। और जो अनिवृत्तीकरण है, नहीं, ये जो अपूर्वकरण है उसमें क्या बोला मैंने, समान समयवर्ती जीवों के परिणाम तो समान भी हो सकते हैं और असमान भी हो सकते हैं, लेकिन भिन्न समयवर्ती जीवों के परिणाम भिन्न ही होंगे, वो समान नहीं होंगे। फिर से बोल रही हूँ, अपूर्वकरण में समान समयवर्ती जीवों के परिणाम तो समान भी हो सकते हैं, असमान भी हो सकते हैं, लेकिन भिन्न समयवर्ती हैं, भिन्न समयवर्ती जीवों के परिणाम असमान ही होंगे। इसलिए जो डिफरेंस देखते हैं ना, उसमें केवल भिन्न समय की अपेक्षा से देखते हैं। अधःकरण में भिन्न समयवर्ती जीवों के परिणाम समान भी हो सकते हैं, असमान भी हो सकते हैं। अधःकरण में भिन्न समयवर्ती जीव हैं, अलग अलग टाइम वाले जीव हैं, उनके परिणाम समान भी हो सकते हैं और असमान भी हो सकते हैं। लेकिन अपूर्वकरण में जो भिन्न समयवर्ती जीव हैं, उनके परिणाम वो असमान ही होंगे, वो समान नहीं हो सकते, भिन्न समयवर्ती। लेकिन अपूर्वकरण में अगर समान समयवर्ती हैं तो उनके समान भी हो सकते हैं, असमान भी हो सकते हैं। और अनिवृत्तीकरण में क्या है कि समान समयवर्ती जीवों के परिणाम समान ही होंगे, भिन्न समयवर्ती जीवों के परिणाम भिन्न ही होंगे। अब ये शॉर्ट में तीनों का मतलब एक बार देखिए, पर करेंगे अभी तो चर्चा, वो आगे बढ़ना था ना, इसलिए मैंने एक बार में बता दिया। अभी समय भी अपना हो गया है। इसमें अभी अपूर्वकरण में सॉरी अधःकरण में अभी चर्चा है, 4 आवश्यकों की अभी और है चर्चा, अपन करेंगे और इसको वापस से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, अपने को जल्दी नहीं है।
बोलिए आशांति, अनम्यूट करिए। इनमें अपने को पर्सनल सम्यक दर्शन प्राप्त करने में क्या फायदा हुआ? ये तो कंपैरिजन हो गया। अब सम्यक दर्शन प्राप्त करने में ये करण लब्धि जरूरी है, पर इसमें आपको क्या फायदा है? तो सब लोगों से कंपैरिजन हो गया। ये तो कंपैरिजन तो उसको समझाने के लिए बता रहे हैं। फायदा मतलब जब भी किसी जीव को सम्यक दर्शन होगा तो उससे पहले ऐसे ऐसे विशुद्ध परिणाम होते हैं। अपने को ये ये विशुद्ध करण लब्धि के परिणाम अलग तरह के विशुद्ध होते हैं, मतलब ये कोई स्पेशल विशुद्ध परिणाम है। ये कैसे स्पेशल विशुद्ध परिणाम है कि इसके बाद नियम से सम्यक दर्शन होगा। ऐसे अपने सामान्य ऐसे थोड़ी ना देव पूजा गुरु उपासना स्वाध्याय मैं वही पूछना चाहती हूँ कि ऐसे कौन से विशुद्ध परिणाम है जो कि मतलब अपन होते हैं इस करण लब्धि में? ये ऐसे विशुद्ध परिणाम है कि इसके जस्ट बाद सम्यक दर्शन होने वाला है। सम्यक दर्शन से जस्ट पहले किस तरह के परिणाम, ऐसे क्या परिणाम है? वो परिणाम केवल अपनी बस आत्मा यानी बुद्धि पूर्वक यानी विकल्पात्मक ज्ञान में आत्मा दिखने लगता है। एक फीलिंग में, और बस ये केवल ये विकल्प चल रहे हैं। और शुभ भाव में अभी अपने को कैसे शुभ भाव आते हैं? अपने को आत्मा कुछ नहीं, अपने को जो शुभ भाव आते हैं ना वो शुभ के साथ में अशुभ या शुभ बीच में चलते रहते हैं। पूजा में, भक्ति में, जो भी कुछ भी करें, ये ऐसे शुभ भाव है कि आत्मा की पिक्चर मतलब विकल्पों में दिख रही है कि ये आत्मा है। और बस उसके जस्ट बाद तुरंत फिर अनुभव होता है। ये ऐसे परिणाम है। वो कैसे कहें परिणाम है, कैसे बताएं? ये तो इन परिणामों को समझाने के लिए कंपैरिजन करके समझाया गया है, और कोई उपाय नहीं। पहले ही कह दिया केवल ज्ञान गम्य है। बोलिए रेणु जी। पारुल बोलो। आपका हैंड डाउन होता नहीं ना, हैंड रेज ही रहता है। भाभी आपने एक बात और बोली थी शुरू में ही कि गुण स्थान जैसे जैसे चढ़ते हैं तो सब में करण लब्धि आती है। सब में नहीं, सब में नहीं आती। गुण स्थानों के नाम में, गुण स्थानों का नाम पता है? 8वें गुण स्थान का नाम क्या है? अपूर्वकरण। 9वें गुण स्थान का नाम है अनिवृत्तिकरण। और 7वें गुण स्थान का नाम यद्यपि अप्रमत्त विरत है, लेकिन उसका भी जो सातिशय अप्रमत्त वाला भाग होता है वो अध्याप्रवृत्त करण ही होता है। तो ये पूरा पूरा गुण स्थान है इन करण के लिए ही। और इसके अलावा भी ये करण परिणाम और जगह भी होते हैं। शायद सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए होते हैं, अनंतानुबंधी की भी संयोजना करने के लिए होते हैं। अभी यहाँ जो चर्चा चल रही है ये केवल प्रथमोपशम सम्यक के लिए, पर ये करण परिणाम और जगह भी होते हैं। 10 जगह करण परिणाम होते हैं। उसमें से कुछ जगह 3 करण होते हैं, कुछ जगह 2 करण होते हैं। ऐसे करण परिणाम का मतलब कोई बड़ी भारी मतलब ये विशेष स्पेशल परिणाम है। कुछ स्पेशल काम करना होगा तो कुछ स्पेशल ही भाव होंगे ना। कोई स्पेशल काम हो रहा है, कर्मों में उथल पुथल हो रही है, तो जब तक विशेष विशुद्धि विशेष परिणाम नहीं होंगे तब तक कैसे होगी वो उथल पुथल? बस उसी का नाम ये करण परिणाम। चलिए, और किसी को कुछ पूछना है? तो 8वें गुण स्थान में करण परिणाम होंगे केवल एक। हाँ, 8वां गुण स्थान ही अपूर्वकरण का है। हाँ, वो श्रेणी में करण परिणाम होते हैं। श्रेणी होती है, श्रेणी तो समझते हो? श्रेणी में करण परिणाम होते हैं, तो उसी श्रेणी में अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण, 8वां 9वां गुण स्थान श्रेणी के काल में आते हैं। तब बोलिए ममता भाभी। वहाँ और ज्यादा विशुद्धि होती होगी ना उस समय, तो इधर तो शुभ। हाँ, वो तो मैंने शुरू में कहा ही ना कि विशुद्धता में तो फर्क है ही। ये दर्शन मोह के उपशम के लिए हो रहे हैं, वो चारित्र मोह के उपशम अथवा क्षय के लिए हो रहे हैं। विशुद्धता में तो फर्क है, लेकिन यही नाम और यही जो मैंने वो भी शब्द कहा था कि यही काम जो अभी अपन पहुंचे नहीं कि इसमें काम क्या होता है अध्ययकरण में, अपूर्वकरण में, वो काम यहाँ भी हो रहे हैं। तो यहाँ के लेवल के हो रहे हैं, वहां के लेवल के हो रहे हैं। जैसे समझ लो अपन बच्चों का स्कूल एडमिशन कराना है, स्कूल में फर्स्ट क्लास के लिए एडमिशन कराना है, तो उसका एंट्रेंस टेस्ट होता है। तो वो अपने लेवल की मेहनत करता है। और एक सीए के लिए एंट्रेंस टेस्ट है कि ये पीएमटी और ये आईआईटी के लिए जो भी एंट्रेंस टेस्ट हैं जो भी हैं वो उनके लेवल की करते हैं। लेकिन
है तो वही एंट्रेंस टेस्ट ही ना, मतलब है तो चीज वही, पर वो उसके लेवल में फर्क होगा, लेकिन काम वही होगा, बात वही होगी, काम वही होंगे, और उसमें उसके हिसाब से फर्क पड़ेगा। चलिए जिनवाणी स्थिति करते हैं। जोग धरे रहे जोग सो भिन्न, अनंत गुणात्म केवल ज्ञानी, तासु हृदय द्रह सो निकसी, सरिता सम वैश्रुत सिंधु समानी, याते अनंत नयातम लक्षण, सत्य स्वरूप सिद्धंत बखानी, बुद्ध लखे न लखे दुर्बुद्ध, सदा जग माहि जगे जिनवाणी, सदा जग माहि जगे जिनवाणी।